अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। आज का ये मुख्तलिफ और मुनफरद प्रोग्राम कराची शहर की उन इमारात से, या यूँ कह लीजिए उन सरकारी इमारात से जो अब खंडर में तब्दील हो रही हैं। ये इमारात मट्टी, गारे, सीमेंट या ईंटों से तामीर नहीं की जाती। ये इमारात आवाम की उमंगों, आरजुओं, ख्वाहिशात और ज़रूरियात से तामीर की जाती हैं। आवाम के टैक्स के पैसों से तामीर की जाती है। लेकिन जिन लोगों को इनकी निगहबानी का फरीज़ा सौंपा जाता है, बदकिस्मती से वो अपना कमीशन जेब में डालकर साइड पर हो जाते हैं और फिर ये इमारतें मट्टी के ढेर में तब्दील होती रहती हैं। कराची शहर में ना तो आवाम को सेहत की सहूलियात मुयस्सर हैं, ना ही यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए तालीम का कोई बंदोबस्त है, और ना ही बदकिस्मती से यहाँ की ख़वातीन के लिए, यहाँ के बुज़ुर्गों के लिए, यहाँ के मर्दों और बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं कि ये शहर किस तरह से यतीमी की एक तस्वीर बना हुआ है। तो जनाब, मेरे अकब में जो इमारत आप देख रहे हैं ये बल्दिया टाउन में वाक़ है, और ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कार्डियो हॉस्पिटल होता है, यानी दिल का अस्पताल होता। अगर ये वक्त पर तामीर हो जाता तो 2010 में इसका संग बुनियाद रखा गया, और तब से अब तक यानी 11 साल बाद भी इसे तामीर नहीं किया जा सका। बीच बीच में कुछ फंड्स जारी किए जाते हैं, कभी रंग का काम कर दिया जाता है, कभी खिड़कियाँ लगा दी जाती हैं, कभी कोई एक छोटी सी इमारत खड़ी कर दी जाती है, कभी लिफ्ट के तौर पे जो खाने वो बना दिए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अस्पताल का आगाज़ आज तक नहीं हो सका है। 8.5 लाख की आबादी है बल्दिया टाउन की। अगर ये अस्पताल कायम हो जाता तो शायद पहला सरकारी अस्पताल होता बल्दिया टाउन और उसके अतराफ़ की आबादियों के लिए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के लोगों को ये सहूलत मुयस्सर नहीं आना थी, जो कि उनका हक़ है और बुनियादी तरीन हक़ है। आइए आपको दिखाते हैं कि आपके और मेरे टैक्स के पैसों की बर्बादी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, सिंध गवर्नमेंट हो, किस तरह से मचा रही है। ज़रा इस इमारत को देखकर अंदाज़ा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था और सिंध गवर्नमेंट ने इसको फंड करना था। 25 करोड़ रुपए की फंडिंग इनिशियली की भी गई, जो हमारी इत्तलात है, ज़ाहिर है करोड़ों रुपए लगे हुए यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। लाखों रुपए ज़रूर लगे हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कमीशन और बाकी तमाम मामलात अपनी जगह। टाइलें यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ एलुमिनियम का काम ज़रूर नज़र आता है। सामने दीवार पर भी कुछ टाइलें लगी हैं, लकड़ी के काम का भी कुछ आगाज़ हो चुका है। ऊपर भी अगर आप देखें तो एक शेड यहाँ पे मौजूद है। सो 11 बरस के अंदर कुछ ना कुछ पैसे लगा के कुछ ना कुछ कमीशन ज़रूर बनाया गया, लेकिन इस अस्पताल को बनाने की कुछ संजीदा कोशिश नज़र नहीं आई। मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पर लगी हुई एक एक टाइल, यहाँ लगी एक एक ईंट, यहाँ पर लगा हुआ सीमेंट, यहाँ लगे हुए ये एल्युमिनियम के दरवाजे और खिड़कियाँ, ये लकड़ी का काम, ये टाइलें, ये सब कुछ आपके और मेरे टैक्स के पैसों से लगाया गया है। और अगर ये तमाम तर काम होने के बावजूद यहाँ के लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है इस इमारत को, तो इसका मतलब है कि कोई तो जवाबदेह है। किसी का गिरबान पकड़कर तो पूछना है कि आप हमारे टैक्स के पैसों को इस तरह से बर्बाद कैसे कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप हमारे टैक्स के पैसों से अपने कमीशन के चक्कर में इस तरह की एक इमारत तो खड़ी कर दें, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ के मरीज़ों का उससे कोई फ़ायदा ना हो। आकर ज़रा देखिए कि किस तरह से यहाँ पे करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए, लाखों रुपए लगाए गए, और बाकी यहाँ शायद बहुत सारे लोगों की जेबों में चले गए। जनाब मैं फिर कहूँगा ज़रा ये प्रोग्राम एहसास दिलाने की कोशिश है कि ये एक एक टाइल आपकी और मेरी मलकियत है। ये जितनी टाइलें यहाँ पर मौजूद हैं, ये संगे मरमर जो कि यहाँ स्टेयर्स पर लगाया गया है, यहाँ की सीढ़ियों पर मौजूद है, यहाँ ये जितनी तारें इसके अंदर से निकाली गई हैं, यहाँ जो कुछ भी है, जितना सीमेंट लगा है, जितनी ईंटें लगी हैं, जितना एल्युमिनियम मौजूद है, ये आपकी और मेरी मिल्कियत है। इस पर आपका और मेरा हक है। मेरे टैक्स के पैसे से यहाँ पर लिफ्ट लगना थी, जो कि शायद खाई जा चुकी है, किसी की जेब में जा चुकी है, लेकिन लिफ्ट मौजूद नहीं है। उसका वो खाना ज़रूर मौजूद है।
ہم نے بدقسمتی سے سندھ کے اسکولوں میں گدھے تو بندھے ہوئے دیکھے، مگر یہاں یہ ایک عجیب و غریب منظر ہے. یہاں کسی نے مرغے پال رکھے ہیں، دیسی مرغے پال رکھے ہیں، جن کی خوراک کا بھی یہاں پہ انتظام ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی اب دیکھیے، ظاہر ہے کوئی مذاق کی بات تو ہے نہیں، اس کی صرف 4 دیواری پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے ہوں گے کاغذات کی حد تک. پیچھے بھی آپ ذرا دیکھیے ایک الگ منظر ہے، مگر 11 سال ہونے کو آئے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ اب تو اس عمارت کی نیچے سے بنیادیں ہی خراب ہونا اور ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اب بھی جتنے پروجیکٹ اس طرح کے ہم آپ کو دکھائیں گے، یہ پہلا اور آخری پروجیکٹ نہیں ہے، ہم آپ کو اور بھی جگہوں پر لے کر جائیں گے، اس میں سے بھی سیاست نکالی جائے گی. کوئی کہے گا کہ یہ شاید ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے خلاف پروگرام ہے، کوئی کہے گا شاید یہ سندھ حکومت کے خلاف پروگرام ہے، کوئی کہے گا یہ شاید وفاق کے خلاف پروگرام ہے. سب کے سب لوگ، سب کی سب سیاسی جماعتیں اس طرح کی شکست و ریخت اور عوام کے ٹیکس کے پیسوں کی بربادی کی برابر کی ذمہ دار ہیں. بہت واضح طور پر یہ بتا دوں، یہ کسی ایک ادارے، کسی ایک ڈپارٹمنٹ، کسی ایک حکومت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ یہ ایک ایک اینٹ آپ کی ہڈیوں سے بنی ہوئی ہے. آپ کے جسم کو پگھلا کر جو لوہا اور جو پٹریاں بنائی گئی تھیں، اس پر سرکولر ریلوے چلنی تھی، وہ بربادی کا شکار ہے. وہ پیسے آخر تو ہماری پہلے والی نسلوں نے دیے یا ہماری آئندہ نسلوں نے اس قرض کو ادا کرنا ہے. ہم اس قرض کو ادا کر رہے ہیں. اس کا سوال تو پوچھنا بنتا ہے. آپ اور میں کسی کا گریبان پکڑ کر تو پوچھیں کہ آخر الٹیمیٹلی آپ نے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ ایک عمارت کھڑی تو کر دی، اس کا کمیشن بھی کھا لیا، لیکن اس کا فائدہ کس کو اور کب پہنچنا شروع ہوگا؟ اس سوال کا جواب پوچھنا تو آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے، آپ کا اور میرا حق بنتا ہے. السلام علیکم. آپ بھی یہیں کی رہائشی سی؟ بلدیہ ٹاؤن؟ پیدائش اور رہائش دونوں یہیں. یہ بلدیہ ٹاؤن؟ جی. بلدیہ ٹاؤن کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر اس کی آبادی جو ہے کوئی 50 سال کی آبادی ہے. اب تک یہاں پہ سنگل انہوں نے ایک ڈسپنسری تک نہیں ہے. ہاسپٹل تو بڑی دور کی بات ہے، ایک ایسی ایکٹیو ڈسپنسری نہیں ہے جہاں پر جا کے ایک غریب آدمی اپنا سرکاری خرچ پہ علاج کرا سکے. بچی کا انتقال ہوا، بچے کی جو ہے نا طبیعت خراب ہوئی تو ہاسپٹل لے کے جا رہا تھا. تو یہاں سے اگر لے کے جانا ہو تو اللہ ایک تو غیر آپ کو صبر عطا کرے. کس اسپتال جانا پڑتا ہے آپ کو؟ یہاں پہ پرائیویٹ یا پٹنی لے گا، یا اگر زیادہ ہی حالت سیپ کو اپنا سیول یا جینا جانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی سرکاری اس کے علاوہ کوئی سرکاری نہیں ہے. کہہ رہا ہوں کہ راستے میں 3 نمبر تک بھی نہیں پہنچ پایا، اس نے راستے میں دم توڑ دیا. ایک بیٹی تھی میری 2.5 سال کی، صرف ایک، اسی نے میرے اتوار کی صبح 6 بجے میرے یہاں پہ دم توڑا. اس نے. سلامت رہیں آپ، پروردگار آپ کو صبر عطا کرے. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus qu'elles EDN Reise nach Disney World zu sparen.